हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। आज हम लेजर से संबंधित एमसीक्यूज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जिस पुस्तक में सभी खाते खोले जाते हैं उसे कहा जाता है द बुक इन विच ऑल द अकाउंट्स आर ओपनड इज कॉल्ड ए जर्नल, बी रोकड़ बही कैश बुक, सी खाता बही लेजर, डी सहायक पुस्तक सब्सिडरी बुक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, खाता बही लेजर। खाता बही रखने का मुख्य उद्देश्य होता है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कीपिंग द लेजर इज ए व्यवसाय का लाभ हानि याद करना, टू एसरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, बी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति याद करना, टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सी व्यवसाय के देनदार एवं लेनदार याद करना, टू एसरटेन द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस, डी एक ही प्रकृति के समस्त लेन देनों का सामूहिक परिणाम याद करना, टू असरटेन द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ वन नेचर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक ही प्रकृति के समस्त लेन देनों का सामूहिक परिणाम याद करना। खाता बही होती है ए लेजर इज ए प्रधान बही प्रिंसिपल बुक, बी सहायक बही सब्सिडरी बुक, सी रोकड़ बही कैश बुक, डी क्रय बही परचेज बुक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधान बही प्रिंसिपल बुक। जब किसी खाते से संबंधित सभी लेन देन एक स्थान पर एकत्रित किए जाते हैं तो उसे कहते हैं When all the transactions related to an account are collected at one place, it is known as A. परीक्षा सूची ट्रायल बैलेंस, B. स्थिति विवरण बैलेंस शीट, C. जर्नल, D. खाता बही लेजर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, खाता बही लेजर। खाता बही में रखे जाते हैं ए लेजर मेंटेन्स, ए व्यक्तिगत खाते पर्सनल अकाउंट, बी वास्तविक खाते रियल अकाउंट्स, सी नामात्र खाते नॉमिनल अकाउंट्स, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों से किसी प्रविष्टि को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं The process of transferring entries from the books of original entry is called A. रोजनामचे में प्रविष्टि करना जर्नलाइजिंग, B. खतौनी करना पोस्टिंग, C. जोड़ करना टोटलिंग, D. शेष निकालना बैलेंसिंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, खतौनी करना पोस्टिंग। एक खाता बही है ए लेजर इज ए प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बी अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक बुक ऑफ फाइनल एंट्री, सी सहायक पुस्तक सब्सिडरी बुक, डी रोकड़ बही कैश बुक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक बुक ऑफ फाइनल एंट्री। खाता बही के लाभ हैं एडवांटेजेस ऑफ लेजर आर ए निश्चित अवधि के क्रय विक्रय की सूचना इन्फॉर्मेशन ऑफ परचेजेज एंड सेल्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, बी निश्चित अवधि के आय व्यय की सूचना इन्फॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, सी व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों की सूचना इन्फॉर्मेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किसी लेन देन की खतौनी से आशय है उस लेन देन को पोस्टिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन मीन्स एंटरिंग ऑफ दैट ट्रांजैक्शन इन ए किन्हीं दो खातों में लिखना एनी टू अकाउंट्स, बी संबंधित खाते के डेबिट में लिखना डेबिट साइड ऑफ द कंसर्न्ड अकाउंट, सी संबंधित खाते के क्रेडिट में लिखना क्रेडिट साइड ऑफ द कंसर्न्ड अकाउंट, डी संबंधित दो खातों के उचित पक्ष में लिखना प्रॉपर साइड ऑफ द टू कंसर्न्ड अकाउंट्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संबंधित दो खातों के उचित पक्ष में लिखना प्रॉपर साइड ऑफ द टू कंसर्न्ड अकाउंट्स। व्यक्तिगत खाते का डेबिट सेट दर्शाता है डेबिट बैलेंस ऑफ ए पर्सनल अकाउंट शोज ए देय राशि
अमाउंट पेबल, बी प्राप्य राशि अमाउंट रिसीवेबल, सी देय राशि अथवा प्राप्य राशि अमाउंट पेबल और रिसीवेबल, डी रोकड़ शेष कैश बैलेंस। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राप्य राशि अमाउंट रिसीवेबल। व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट शेष दर्शाता है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ ए पर्सनल अकाउंट शोज ए लाभ प्रॉफिट, बी हानि लॉस, सी संपत्ति एसेट, डी दायित्व लाइबिलिटी। राइट आंसर है ऑप्शन डी दायित्व लाइबिलिटी। वास्तविक खाते का डेबिट शेष दर्शाता है। डेबिट बैलेंस ऑफ ए रियल अकाउंट शोज ए आय इनकम, बी व्यय एक्सपेंडिचर, सी संपत्ति एसेट, डी दायित्व लाइबिलिटी। राइट आंसर है ऑप्शन सी संपत्ति एसेट। नाम मात्र के खाते का डेबिट शेष दर्शाता है। डेबिट बैलेंस ऑफ ए नॉमिनल अकाउंट शोज ए आय इनकम, बी व्यय एक्सपेंडिचर, सी लाभ प्रॉफिट, डी दायित्व लाइबिलिटी। राइट आंसर ऑप्शन बी व्यय एक्सपेंडिचर। नाम मात्र के खाते का क्रेडिट शेष दर्शाता है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ ए नॉमिनल अकाउंट शोज ए आय इनकम, बी व्यय एक्सपेंडिचर, सी संपत्ति एसेट, डी दायित्व लाइबिलिटी। राइट आंसर ऑप्शन ए आय इनकम। जब किसी खाते के डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक होता है तो उसके शेष को कहते हैं। When total of debit side of an account exceeds then that of its credit side, it is called A debit balance, B credit balance, C expenses, D I income। राइट आंसर है ऑप्शन ए डेबिट शेष डेबिट बैलेंस। डेबिट शेष प्रदर्शित करते हैं। डेबिट बैलेंसेज शोज ए लाभ एवं आय प्रॉफिट्स एंड इनकम्स, बी दायित्व तथा आय लाइबिलिटीज एंड इनकम्स, सी संपत्ति तथा व्यय एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द अबो। राइट आंसर है ऑप्शन सी संपत्ति तथा व्यय एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। क्रेडिट शेष प्रदर्शित करते हैं। क्रेडिट बैलेंसेज शोज ए हानियां तथा व्यय लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, बी दायित्व तथा आय लाइबिलिटीज एंड इनकम्स, सी संपत्ति तथा व्यय एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी दायित्व तथा आय लाइबिलिटीज एंड इनकम्स। विक्रय की राशि निम्न में से किससे याद हो सकती है। अमाउंट ऑफ सेल्स कैन बी असरटेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ए जर्नल, बी रोकड़ बही कैश बुक, सी विक्रय बही सेल्स बुक, डी विक्रय खाता सेल्स अकाउंट। राइट आंसर है ऑप्शन डी विक्रय खाता सेल्स अकाउंट। बैंक खाते का क्रेडिट शेष प्रकट करता है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट डिस्क्लोजेज ए आय इनकम, बी व्यय एक्सपेंडिचर, सी बैंक द्वारा देय राशि अमाउंट पेबल बाय द बैंक, डी बैंक को देय राशि अमाउंट पेबल टू द बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन डी बैंक को देय राशि अमाउंट पेबल टू द बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा खाता सदैव क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑलवेज शोज ए क्रेडिट बैलेंस, ए आंतरिक गाड़ी भाड़ा कैरीज इनवर्ड, बी बाह्य गाड़ी भाड़ा कैरीज आउटवर्ड, सी आंतरिक वापसी रिटर्न इनवर्ड्स, डी बाह्य वापसी रिटर्न आउटवर्ड्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी बाह्य वापसी रिटर्न आउटवर्ड्स। निम्न में से कौन सा खाता सदैव डेबिट शेष प्रदर्शित करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑलवेज शोज ए डेबिट बैलेंस? ए आहरण खाता ड्रॉइंग अकाउंट्स, बी क्रय खाता परचेजेज अकाउंट, सी आंतरिक वापसी खाता रिटर्न्स इनवर्ड्स अकाउंट, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्रय बही के आधार पर खतौनी करते समय व्यक्तिगत खातों में खतौनी की जाती है। वाइल पोस्टिंग इन पर्सनल अकाउंट्स फ्रॉम द परचेजेज बुक पोस्टिंग इज डन। ए डेबिट पक्ष में ऑन डेबिट साइड, बी क्रेडिट पक्ष में ऑन क्रेडिट साइड, सी डेबिट अथवा क्रेडिट पक्ष में ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रेडिट पक्ष में ऑन क्रेडिट साइड। विक्रय बही के आधार पर खतौनी करते समय व्यक्तिगत खातों में खतौनी की जाती है। वाइल पोस्टिंग इन पर्सनल अकाउंट्स फ्रॉम द सेल्स बुक पोस्टिंग इज डन। ए डेबिट पक्ष में ऑन डेबिट साइड, बी क्रेडिट पक्ष में ऑन क्रेडिट साइड, सी डेबिट अथवा क्रेडिट पक्ष में ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेबिट पक्ष में ऑन डेबिट साइड। क्रय वापसी बही के आधार पर व्यक्तिगत खातों में खतौनी की जाती है। वाइल पोस्टिंग इन पर्सनल अकाउंट फ्रॉम द परचेजेज रिटर्न बुक पोस्टिंग इज डन। ए डेबिट पक्ष में ऑन डेबिट साइड, बी क्रेडिट पक्ष में ऑन क्रेडिट साइड, सी डेबिट अथवा क्रेडिट पक्ष में ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेबिट पक्ष में ऑन डेबिट साइड। विक्रय वापसी बही के आधार पर व्यक्तिगत खातों में खतौनी की जाती है। वाइल पोस्टिंग इन पर्सनल अकाउंट्स फ्रॉम द सेल्स रिटर्न बुक पोस्टिंग इज डन। ए डेबिट पक्ष में ऑन डेबिट साइड, बी क्रेडिट पक्ष में ऑन क्रेडिट साइड, सी डेबिट अथवा क्रेडिट पक्ष में ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड, डी नन ऑफ द अबो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रेडिट पक्ष में ऑन क्रेडिट साइड। निम्नलिखित में से कौन सा खाता सदैव डेबिट शेष प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट ऑलवेज शोज ए डेबिट बैलेंस? ए पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, बी विक्रय खाता सेल्स अकाउंट, सी क्रय वापसी खाता परचेज रिटर्न अकाउंट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। रोकड़ बही के डेबिट पक्ष की तरफ लिखे गए खातों की खतौनी करते हैं। द पोस्टिंग ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज मेड। ए डेबिट पक्ष में ऑन डेबिट साइड, बी क्रेडिट पक्ष में ऑन क्रेडिट साइड, सी डेबिट या क्रेडिट पक्ष में ऑन डेबिट या और क्रेडिट साइड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रेडिट पक्ष में ऑन क्रेडिट साइड। क्रय बही के योग की खतौनी होगी। द टोटल ऑफ परचेजेज बुक विल बी पोस्टेड टू द। ए क्रय खाते के डेबिट पक्ष में डेबिट साइड ऑफ परचेजेज अकाउंट, बी क्रय खाते के क्रेडिट पक्ष में क्रेडिट साइड ऑफ परचेजेज अकाउंट, सी क्रय वापसी खाते के डेबिट पक्ष में डेबिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट, डी क्रय वापसी खाते के क्रेडिट पक्ष में क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रय खाते के डेबिट पक्ष में डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। विक्रय बही के योग की खतौनी होगी। द टोटल ऑफ सेल्स बुक विल बी पोस्टेड टू द। ए विक्रय खाते के डेबिट पक्ष में डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट, बी विक्रय खाते के क्रेडिट पक्ष में क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट, सी विक्रय वापसी खाते के डेबिट पक्ष में डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, डी विक्रय वापसी खाते के क्रेडिट पक्ष में क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। राइट आंसर है ऑप्शन बी,
विक्रय खाते के क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। गरिमा से 5,000 रुपये के संपूर्ण भुगतान में 4900 रुपये प्राप्त हुए। 100 रुपये की खतौनी होगी। रिसीव्ड ₹400,900 फ्रॉम गरिमा इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5,000 रुपीज़। पोस्टिंग ऑफ 100 रुपीज़ विल बी मेड टू द। इसके पहले एंट्री करते हैं कि एंट्री क्या बनेगी। इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गरिमा। कैश में जाएंगे हमारे 4900 रुपीज़, डिस्काउंट में 100 और गरिमा के अकाउंट में जाएंगे 5,000 रुपीज़। तो इसमें क्या पूछ रखा है, 100 रुपये की पोस्टिंग हम कहाँ करेंगे, तो डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड में इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो राइट आंसर क्या होएगा हमारा, ऑप्शन सी, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। रितिका से 8,000 रुपये के संपूर्ण भुगतान में 7500 प्राप्त हुए। रितिका के खाते में खतौनी की जाएगी। रिसीव्ड ₹7500 फ्रॉम रितिका इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8,000 रुपीज़। पोस्टिंग विल बी मेड इन रितिकाज अकाउंट। इसमें पूछ रखा कि रितिका के अकाउंट में कितने पैसे की पोस्टिंग होगी। तो सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू रितिका अकाउंट। कैश में कितने हमारे 7500 प्राप्त हुए हैं और डिस्काउंट है हमारा 8,000 प्राप्त होने थे, लेकिन मिले कितने हैं 7500 रुपीज़। तो 500 रुपये का डिस्काउंट हुआ और रितिका के अकाउंट में जाएंगे 8,000 रुपीज़। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्रेडिट में 8,000 रुपये की पोस्टिंग। राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी। विशाखा को 15,000 रुपीज़ के संपूर्ण भुगतान में ₹14,000 दिए। ₹1,000 की खतौनी होगी। पेड टू विशाखा 14,000 रुपीज़ इन फुल सेटलमेंट ऑफ 15,000 रुपीज़। पोस्टिंग ऑफ 1,000 रुपीज़ विल बी मेड टू द। विशाखा को 15,000 रुपये देने थे, लेकिन दिए कितने उसको 14,000 रुपये और 1,000 रुपये को उसको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, विशाखा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। विशाखा के अकाउंट में जाएंगे 15,000 रुपीज़। कैश में मिले हैं 14,000 रुपये दिए उसको और 1,000 रुपये की डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ उसको। तो पूछ क्या रखा है, 1,000 रुपये की पोस्टिंग हम कहाँ करेंगे, तो क्रेडिट साइड में करेंगे 1,000 रुपये की पोस्टिंग। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। जिज्ञासा को 12,000 रुपये के संपूर्ण भुगतान में 11,500 दिए। जिज्ञासा के खाते में खतौनी की जाएगी। पेड टू जिज्ञासा ₹11,500 रुपीज़ इन फुल सेटलमेंट ऑफ 12,000 रुपीज़। पोस्टिंग विल बी मेड इन जिज्ञासा अकाउंट। एंट्री क्या होगी,
अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। जिज्ञासा को 12,000 रुपये देने थे लेकिन मिले कितने उसको 11,500, तो 500 रुपये का डिस्काउंट हुआ। कैश में मिले उसको 11,500 और जिज्ञासा को कितने देने थे टोटल 12,000 रुपये। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, जिज्ञासा के खाते में खतौनी की जाएगी कितने से 12,000 में डेबिट में। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए 12,000 रुपीज़ ऑन डेबिट साइड। व्यवसाय के स्वामी ने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से माल लिया, इसकी खतौनी की जाएगी। प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज, इट विल बी पोस्टेड टू द ए क्रेडिट ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट, बी डेबिट ऑफ परचेजेज अकाउंट, सी क्रेडिट ऑफ परचेजेज अकाउंट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी क्रेडिट ऑफ परचेज अकाउंट। एंट्री क्या बनाएंगे हम इसकी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो राइट आंसर क्या होगा, क्रेडिट ऑफ परचेजेज अकाउंट। क्रय वापसी बही के योग की खतौनी होगी। द टोटल ऑफ परचेजेज रिटर्न बुक विल बी पोस्टेड टू द ए क्रय खाते के डेबिट में डेबिट ऑफ परचेजेज अकाउंट, बी क्रय खाते के क्रेडिट में क्रेडिट ऑफ परचेजेज अकाउंट, सी क्रय वापसी खाते के डेबिट में डेबिट साइड ऑफ परचेजेज रिटर्न अकाउंट, डी क्रय वापसी खाते के क्रेडिट में क्रेडिट साइड ऑफ परचेजेज रिटर्न अकाउंट। राइट आंसर है ऑप्शन डी क्रय वापसी खाते के क्रेडिट में क्रेडिट साइड ऑफ परचेजेज रिटर्न अकाउंट। विक्रय वापसी बही के योग की खतौनी की जाती है। द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक विल बी पोस्टेड टू द ए विक्रय खाते के डेबिट में डेबिट साइड डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट, बी विक्रय खाते के क्रेडिट में क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट, सी विक्रय खाते के डेबिट में डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, डी विक्रय वापसी खाते के क्रेडिट में क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी विक्रय वापसी खाते के डेबिट में डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। मनोज से 20,000 का माल 20% व्यापारिक छूट पर खरीदा, मनोज के खाते में खतौनी की जाएगी। परचेजेज गुड्स फ्रॉम मनोज ऑफ 20,000 रुपीज़ एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, पोस्टिंग विल बी मेड इन मनोज अकाउंट। ए डेबिट पक्ष में 20,000 रुपये से डेबिट साइड 20,000 रुपीज़, बी क्रेडिट पक्ष में 20,000 रुपये से क्रेडिट साइड 20,000 रुपीज़, सी डेबिट पक्ष में 16,000 रुपीज़, डी क्रेडिट साइड 16,000 रुपीज़। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी 16,000 रुपये क्रेडिट पक्ष में। बीस 20,000 का 20% करेंगे तो 16,000 रुपये आ जाएगा। एक्स को माल वापिस किया की खतौनी की जाएगी। गुड्स रिटर्न टू एक्स विल बी पोस्टेड टू ए एक्स के खाते में के क्रेडिट में क्रेडिट ऑफ एक्सेस अकाउंट, बी क्रय वापसी खाते के डेबिट में डेबिट ऑफ परचेजेज रिटर्न अकाउंट, सी क्रय वापसी खाते के क्रेडिट में क्रेडिट ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट, डी विक्रय वापसी खाते के क्रेडिट में क्रेडिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी क्रय वापसी खाते के क्रेडिट में क्रेडिट ऑफ परचेजेज रिटर्न अकाउंट। विकास से माल वापिस आया की खतौनी की जाएगी। गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम विकास विल बी पोस्टेड टू द ए विक्रय वापसी खाते के क्रेडिट में क्रेडिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, बी क्रय वापसी खाते के डेबिट में
डेबिट ऑफ परचेजेज रिटर्न अकाउंट। सी, विकास के खाते के डेबिट में डेबिट ऑफ विकास अकाउंट। डी, विकास के खाते के क्रेडिट में क्रेडिट ऑफ विकास अकाउंट। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विकास के खाते के क्रेडिट में क्रेडिट ऑफ विकास अकाउंट। दिनेश ने हमें 8,000 रुपये देने थे, वह दिवालिया हो गया और उसे 60% राशि पूर्ण भुगतान से प्राप्त हुई। दिनेश के खाते में खतौनी की जाएगी। दिनेश हु ओड अस 8,000 rupees became insolvent and paid us 60% in full settlement. Posting will be made to Dinesh account. A, rupees 8,000 on debit side. B, rupees 8,000 on credit side. C, rupees 4,800 on debit side. D, rupees 4,800 on credit side. राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुपीज़ 8,000 ऑन क्रेडिट साइड। एक व्यवसाय में कुल संपत्ति 8 लाख रुपए तथा कुल दायित्व 5 लाख रुपए है। अंतर को कहा जाएगा। द टोटल एसेट्स इन ए बिजनेस आर 8 लाख रुपीज़ एंड टोटल लाइबिलिटीज आर 5 लाख रुपीज़। आर डिफरेंस इज कॉल्ड। फॉर्मूला क्या होता है देखो, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कैपिटल। टोटल एसेट कितनी हमारी 8 लाख और टोटल लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं 5 लाख। इन दोनों को माइनस करना आपस में तो हमारे पास क्या आएगी कैपिटल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, कैपिटल पूंजी। दस प्रतिशत व्यापारिक छूट तथा 3% नकद छूट पर 8,000 रुपये सूची मूल्य का माल नकद बेचा। कटौती खाते में खतौनी की जाएगी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। पोस्टिंग विल बी मेड इन डिस्काउंट अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट दे रखा 10% और कैश डिस्काउंट हमारे पास 3%। तो सबसे पहले 8,000 का ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेंगे, कितना होगा 800 रुपये। ये आ जाएगा हमारे पास 7200 रुपये। अब इस 7200 रुपये पर हम कैश डिस्काउंट निकाल लेंगे। 7200 पे कैश डिस्काउंट कितना 3%। ये आ गया हमारे पास 216 रुपये। कैश डिस्काउंट कितना है 216 रुपये। अब एंट्री क्या बनेगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश में कितने थे हमारे 7200 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कितना मिला था हमें 216 रुपये, 7200 का 3%। टू सेल्स अकाउंट। टोटल हुए हमारे पास ये 7,416 रुपीज़। तो पूछ क्या रखा हमने, डिस्काउंट की एंट्री करनी है। कितने से एंट्री होगी डिस्काउंट की, ऑप्शन ए राइट है, 216 रुपये डेबिट साइड में। बीस प्रतिशत व्यापारिक छूट तथा 5% नकद छूट पर 10,000 रुपये सूची मूल्य का माल नकद बेचा। विक्रय खाते में खतौनी की जाएगी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 रुपीज़ एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। पोस्टिंग विल बी मेड इन सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में पूछ रखी कितने की पोस्टिंग करेंगे और
डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। 10,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट, ये आ जाएगा हमारे पास 2000 रुपीज़। अब बचेंगे हमारे पास 8,000 रुपये। अब निकालेंगे 8,000 पर 5% कैश डिस्काउंट, ये आ गया हमारे पास 400 रुपये। और कैश में देने हमें 7600 रुपये मिलेंगे। माल बेचा नाम है तो 7600 रुपये हमें कैश में मिले हैं और 400 रुपये का डिस्काउंट। तो एंट्री क्या करेंगे, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश में जाएंगे 7600 रुपये, डिस्काउंट में 400 रुपये और सेल्स में जाएंगे 8,000 रुपये। तो राइट आंसर ऑप्शन देखते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, क्रेडिट में 8,000 रुपये। विवरण के खाने में टू बैलेंस बीडी अथवा बाई बैलेंस बीडी शब्द डैश की खतौनी करते समय लिखे जाते हैं। द वर्ड्स टू बैलेंस बीडी एंड बाई बैलेंस बीडी आर रिकॉर्डेड इन द पर्टिकुलर कॉलम एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग ऑफ डैश। ए मिश्रित प्रविष्टियों कंपाउंड एंट्रीज, बी समायोजन प्रविष्टियों एडजस्टिंग एंट्रीज, सी प्रारंभिक प्रविष्टि ओपनिंग एंट्री, सी अंतिम प्रविष्टि क्लोजिंग एंट्री। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रारंभिक प्रविष्टि ओपनिंग एंट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।